नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। अयंत का जो चल रहा था आपका लूसेंट का मास औसत, और इसका जो है 30 नंबर प्रश्न हो चुका था। 31 नंबर 32 नंबर से देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 3 के, देखिए बात समझ लीजिए, प्रश्न कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। ठीक है, औसत, ये बात आप प्रश्न में दे रखी है। अब आपको एक ध्यान देना है, जो 5 है, ये 5 जितनी बार कहे उसको क्या कहते हैं? n। क्या कहते हैं? n। और जिसके बारे में कहता है उसे लिखते हैं k से। क्या लिखते हैं? k से। अब एक बात और बता देते हैं आपको, है गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब होता है जिसमें वो संख्या भाग लग जाए। जैसे 3 का गुणज पूछता है तो 3 से कोई छोटी तो संख्या है नहीं जो 3 के पहाड़े में आ जाए। तो सबसे पहला गुणज इसका होगा 3, फिर क्या होगा 6, फिर 9, फिर 12, 15, ऐसे जो 3 के पहाड़े में आते हैं 3 से पूरा पूरा कट जाए। फिर एक होगा 33, एक होगा 36, ऐसे ये इसको कहते हैं गुणज। अब इनका औसत क्या होता है? एक फार्मूला होता है k और n+1 और बटे 2। इस फार्मूले को ध्यान रखना है बस। k का मतलब क्या है? जिसके गुणज कहा गया है। n का मतलब है कितने कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए k कितना है भैया? 3 और गुणे, ठीक है, n कितना है? 5। कितना है? 5 और +1 और बटे 2। तो 3 गुणे 6 और बटे 2, 3 दूनी 6, तो 3 तियाँ 9। तो इनका जो औसत आया वो कितना आया? 9। तो भैया ऑप्शन नंबर इसका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग। 3 के प्रथम, तो k का जो मान है वो 3 है और n का मतलब 9। कितने गुणज कहा है? 9 गुणज कहा है। फार्मूला सामने रखा आपके है, तो 3 गुणे, अब देखिए n कितना है? 9। 9 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 और बटे 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15। तो इनका औसत कितना हुआ? 15 हुआ। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 देखिए, 7 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 7 के, तो भैया जो k का मान है वो कितना है? 7। n का, ये 7 के कितने पूछा है? 5। तो 7 गुणे 5 में एक जोड़ देना है, 6 हो जाएंगे ना, और बटे 2, 2 तियाँ 6, 7 तियाँ 21। इनका औसत कितना हुआ? 21 हुआ। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 देखिए, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई संख्या का औसत क्या है? 10 संख्याओं का, 10 जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना है जानते हो? 7 है। कितना है? 7। और प्रत्येक संख्या में, अगर प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दें, कितने से गुणा कर दें? 12 से, तो नया औसत क्या होगा? हाँ, एक बात ध्यान रखना है, चाहे भैया गुणा करो या करो भाग या घटाओ या फिर जोड़ो, ये कुछ भी कहे तो सिर्फ आप औसत में ही कर दीजिए और नया औसत आ जाएगा। तो इनका औसत कितना है? 7। और प्रत्येक संख्या को 12 में गुणा करना है ना, तो 12 गुणे 7, 12 सत्ती 84। इनका नया औसत यही आ गया। अगर कहता इसमें कि 12 प्रत्येक संख्या में जोड़ दें तो क्या करेंगे? 7 में जोड़ देते। कहता भाग कर दें तो 7 में भाग कर देते, नया औसत आ जाता, प्रत्येक संख्या वाली बात हो जाती और आपका आंसर भी आ जाता। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 36 कहता है कि 7 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक में 7 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? 7 संख्याओं का औसत कितना भैया है? 7 जो संख्याएं हैं उनका औसत 7 है। और कहता है अगर प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा कर दीजिए तो नया औसत क्या होगा? तो भैया औसत में हमने बताया था सब कुछ करना होगा, तो इनका नया औसत जो होगा वो 49 होगा।
कितना होगा 49 होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, 7 संख्याओं का औसत 30 है। 7 संख्याओं का औसत कितना है 30 है। 7 संख्याओं का औसत बराबर 30 है, तो इनका योगफल क्या रहा होगा? तो भैया योगफल क्या होता है? संख्या गुणे औसत। क्या होता है? संख्या गुणे औसत, यानी 210 उनका जो है उन संख्याओं का योग रहा होगा। अब कहता है 3 संख्याओं का औसत 32 है। जो 3 संख्याएं हैं उनका बताता है कि औसत 32 है। तो 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, 96 हो गया। ठीक है, और फिर कहता है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है। जो लास्ट वाली संख्या होंगी उनका जो है औसत 3 का जो है 28 है। तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 3 अट्ठे 24 के 4 और 3 दूनी 6 2 8। अच्छा, संख्याएं कितनी बन गई भाई? 3 ये और 3 ये, संख्याएं बन गई 6, और इनका जो योगफल आया, योगफल वो कितना बना? तो 6 4 10 और 8 और 9 17 और 1 18, यानी 6 संख्याओं का औसत बना 180। 7वीं संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 180 इसमें से हम घटा देंगे तो 7वीं संख्या हमारी जो है निकल के आ जाएगी। 21 से 18 गए, कितना बच्चा? 3, 30। तो जो 7वीं संख्या पूछ रहा है, यानी जो चौथी संख्या पूछ रहा है वो 30 होगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न इसी प्रकार होगा। प्रश्न नंबर 39 देखिए, 11 परिणामों का औसत 50 है। जो 11 परिणाम हैं उनका औसत जानते हो कितना है? औसत 50 है। तो इनका योगफल फिर कितना रहा होगा? तो 11 गुणे 50, 11 पच्चे 55 और 11 जीरो 0, 550 रहा है। और कहता है 6 परिणामों का औसत 49 है। तो 6 परिणाम हैं उनका औसत 49 है। तो 6 नाम 54 के 4, 6 नाम 54 के 4 और 6 चौक 24 और हाथ लगे 5, 24 और 5 29। ठीक है, इनका तो ये हो गया भैया योग। अब आगे क्या कहता है जरा पढ़िए। 6 परिणामों का औसत 52 है। तो 6 जो और परिणाम बता रहा है उनका औसत कितना है? 52। तो इनका योगफल क्या होगा? 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 31। इनका योग करते हैं तो 4 2 6 और ये हो गया 10, 3 2 5, ये 606 हो गया। लेकिन यहाँ पर संख्याएं तो 12 हो गई, यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं? 11। तो भैया जो आपकी संख्या पूछ रहा है छठा परिणाम, तो संख्या तो एक बढ़ गई यहाँ पर। तो 606 से अगर हम 550 घटाते हैं तो कितना बचेगा? यहाँ 10, 10 से 5 गए, कितना? 56। जो छठा परिणाम है वो 56 रहा होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए, 17 परिणामों का औसत 47 है। 17 जो परिणाम हैं उनका औसत 47 है। इनका योग कर लीजिए। देखिए 17 सत्ती 119 के 9 हाथ से लगे 11, 17 चक्कू 68 और 11 79। तो इनका जो योग आया 799 आया। अब कहता है कि 9 परिणामों का औसत 42 है। तो भैया 9 परिणामों का जो औसत 42 बता रहा है तो इसका योग कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, 378 तो 9 का हुआ। फिर क्या कह रहा देखिए है, फिर 9 अंतिम जो 9 परिणाम हैं उनका जो योग औसत है वो 54 है। तो 9 चौक 36, 9 पचे 45 और 3 48। अब इनका योग करते हैं। 8 6 14 के 4, 8 7 15, 1 16, 4 3 7 1 8, 864। भैया यहाँ पर संख्या तो हो गई 18, इनका योग हो गया 864। यहाँ संख्या है 17। तो क्या करेंगे 864 से 799 घटा दीजिए, कितना बचा? 14 से 9 गए यानी 65 बचा। कितना बचा? 65। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, 2 संख्याओं का औसत 15 है।
इनमें से एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या बताओ। एक बात बताओ, जब दो संख्याओं का औसत 15 है तो इनका योग कितना हुआ? 15 दूनी 30। कितना हुआ? 30। अब एक संख्या कितनी है? 10 दे रखी है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है तो कितनी बच जाएगी बाबू? 20 बन जाएगी, क्योंकि 30 से हम 10 घटा देंगे तो वो 20 से तो बचेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? 4। प्रश्न नंबर 42 देखिए, तीन संख्याओं का औसत 16 है। यदि पहली दो संख्याएं 18 और 14 हैं तो तीसरी संख्या बताओ। देखिए, तीन संख्याओं का जो औसत है वो 16 है, तो इनका योगफल कितना होगा? 16 तियां 48। और दो संख्याएं दे रखी हैं 14 और 18। 14 और 18 इनका जोड़ लीजिए, 18 4 22, तो कितना हुआ? ये 32 हो गई। अब इसमें से 32 आप माइनस कर दीजिए, तीसरी संख्या आपकी आ जाएगी। तो 8 से 2 का कितना बचा? 6। यहाँ पर कितना बचा? 1। यानी जो संख्या होगी वो 16 होगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या बताइए। तो बाबू 6 संख्याओं का औसत कितना है? 30। तो इनका योग कितना हुआ? 6 तियां 18 और 6 0 0, यानी 180। कितना हुआ? 180। और 4 संख्याओं का, जो पहली 4 संख्याओं का औसत है वो है 25, तो इनका योग कितना हुआ? 100। और जो अंतिम 3 संख्याओं का औसत है वो 35 है, तो 3 गुणे 35, तो 3 पचे 15, 3 तियां 9 1 10, इनका योग हुआ 205। कितना हुआ? 205। संख्याएं यहाँ पर हुई 7, यहाँ पर हैं 6, तो क्या करेंगे? इसको घटा देखते हैं। तो यहाँ बचा 5, यहाँ हुई 10, 10 से 8 गया, कितना बचा? 2। तो भैया जो आपकी संख्या पूछी जा रही थी कि चौथी संख्या बताइए, वो 35 है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 44 देखिए, कहता है कि 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत बताइए। तो भैया 8 संख्याओं का औसत 14 है, तो 14 8 कितने होते हैं? 14 8, तो 14 8 112। अब क्या कहता है? अब ये कहता है कि इनके 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो 16 छक्का 96। संख्या यहाँ पर बची 2, और यहाँ पर जो योग का अंतर आएगा वो 12 से 6 गए, कितना बचा? 6, और यहाँ पर 10 से गए 1। यानी अब औसत क्या होता है? आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। भैया औसत बराबर होता है आंकड़ों का योगफल और बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो योगफल कितना है इसका? 16, और संख्या कितनी है? 2, तो 2 8 16। तो अंतिम 2 संख्याओं का जो औसत आया वो 8 आया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, 16 और 14 के लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का औसत क्या होगा? प्रश्न कहता है कि 16 और 24, 14 नहीं है बाबू, 24 है, इनका पहले निकालिए लासा। तो भैया लासा निकालने के लिए क्या करेंगे? 16 एक कम 16, कितना बचा? मासा निकालना है, तो 8 दूनी 16, तो इनका जो मासा आया बाबू वो आया 8। अब लासा निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए 24, 2 से काटिए, 2 8 16, 12 और 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 कन्ना 2 और 3 कन्ना 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तियां 48। कितना आया? 16 तियां 48। इनका जो लासा आया वो भैया कितना आया? 48। अब पूछता है औसत। क्या पूछता है? औसत। तो औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योगफल और बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, तो भैया 48 और प्लस 8 और बटे संख्याएं तो 2 है ना, संख्याएं 2 हैं, तो 48 60 कितना होता है? 56 और बटे 2, यानी इनका जो औसत आया वो 28 आया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा?
ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 46 देखिए, विमला कमला की उम्र क्रमशः 12-16 वर्ष हो तो उनकी औसत उम्र क्या है। देखिए 12 + 16, विमला और कमला 2 पर्सन हैं, तो आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या 6 2 8 1 1 2 और बटे 2, यानी उनकी जो औसत उम्र है वो 14 वर्ष रही होगी। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर है।